Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 6. This is Geordie's Farm. So let us see. Often, instead of rushing to a doctor to treat a small cut or burn, इंस्टीड ऑफ रसिंग टू ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास जाने के बजाय टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, एक छोटे कटे हुए अथवा जले हुए का उपचार करने के लिए, छोटे कट अर्थात कटे के निशान अथवा जलने पर उसके उपचार के लिए हम प्रायः डॉक्टर के पास जाने के बजाय वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। वी माने हम, फाइंड मीन्स पता करते हैं, क्विक माने त्वरित, एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली, क्योर इलाज, यूजिंग थिंग्स चीज़ों का प्रयोग करके, अवेलेबल एट होम घर पर उपलब्ध। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, हम घर पर उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग करके त्वरित और प्रभावशाली इलाज पाते हैं, उसका पता करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमडीज? क्या आप इस प्रकार के कुछ घर के उपचारों के बारे में विचार कर सकते हैं? फॉर मतलब के लिए, ए कट ऑन योर नीज, अपने घुटने के कटने पर, ए बर्न ऑन योर आर्म, अपनी भुजाओं के जलने पर, ए बी स्टिंग अथवा मधुमक्खी के डंक मारने पर। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जॉडीज फादर हैड्स बीन बिटन बाई ए रैटल स्नेक, जोडी के पिताजी को एक विषधर सांप द्वारा काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्स ए डॉग, वह तुरंत एक मृगी हरिणी अर्थात एक मादा हिरन को मारता है। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर, और इसके हृदय और यकृत को प्रयोग करता है टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर को निकालने के लिए। ही क्विकली किल्स ए डॉग, वह तुरंत एक मादा हिरन को मारता है। एंड यूजेज हिज हार्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, और इसके हृदय और यकृत का प्रयोग जहर निकालने में करता है। जॉडी वंडर्स What will happen to the little fawn left without a mother? जॉडी चिंतित है, What will happen कि क्या होगा to the little fawn, छोटे छोटे हिरण के बच्चों का, left without a mother, बिन माँ के। जॉडी wonders what will happen to the little fawn left without a mother। जॉडी इस बात से चिंतित होता है कि बिन माँ के बच्चों का, बिन माँ के छोटे छोटे हिरण के बच्चों का क्या होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक, अपने विचारों को वापस लाता है टू द फान, हिरण के बच्चों से। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान, जॉडी अपने विचारों को हिरन के बच्चों की तरफ से हटाता, अपने ध्यान को हटाता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, लेकिन वह इसे अपने मन से नहीं निकाल पाता। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स। ही हैड हेल्ड इट, वह इसको पकड़ रखा है था, इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, इन हिज आर्म्स, और अपनी भुजाओं में। वह इन विचारों को अपने सपनों में और अपनी भुजाओं में पकड़ रखा था। ही सिव्ड फ्रॉम द टेबल, वह मेज से सरका। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अपने पिता के बिस्तर के पास चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटते हैं। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, उनकी आँखें खुली हुई हैं और स्वच्छ हैं। बट द प्यूपिल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन उनकी आँखों की पुतलियाँ अभी भी काली और फैली हुई हैं। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, उनकी आँखें खुली हुई हैं और साफ हैं। बट द प्यूपिल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन उनके आँख की पुतलियाँ अभी भी काली और फैली हुई हैं।
जॉडी सेड, जॉडी पूछते हैं, बोलते हैं, हाउ आर यू फीलिंग पा, पिताजी अब आपको कैसा लग रहा है, अर्थात आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, ठीक महसूस कर रहा हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैड गॉन थीविंग एल्सवेयर, ओल्ड डेथ वह मृत्यु, हैज़ गॉन जा चुकी है, थीविंग एल्सवेयर कहीं और चोरी करने, अर्थात मृत्यु किसी और का जीवन चुराने के लिए जा चुकी है। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, लेकिन क्या यह बाल बाल बचना नहीं था, अर्थात मैं बाल बाल बच गया। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, मैं इस बात की से सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मेरे बेटे मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वाट वॉज नीडेड, मैं इस बात से कि तुम शांत रहे, इस कठिन परिस्थिति में शांत रहे और डिड उन कार्यों को किया व्हाट वी वॉज नीडेड, जिनकी आवश्यकता थी। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वॉज नीडेड। पेनी सेड, पेनी अर्थात जॉडी के पिताजी कहते हैं कि बेटा मुझे इस बात पे गर्व है कि जिस तरीके से तुम इन कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहे और उन कार्यों को किया जिनकी आवश्यकता थी, इसलिए मुझे तुम्हारी सूझबूझ पर, समझदारी पर मुझे गर्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।